एक ऐसे इंसान से कौन जवाब मांगेगा जिसे किसी जेल में नहीं रखा जा सकता, जिसके लिए देश की सरहदें सिर्फ एक मामूली लकीरें हैं। मतलब सोच के देखिए, एक नॉर्मल इंसान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। पर सुपरमैन के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। कागज का कोई भी टुकड़ा उसे कहीं जाने से नहीं रोक सकता। वैज्ञानिक उसको हाई स्पीड से साउंड बैरियर को ब्रेक करते हुए उड़ता देख ये जानने की कोशिश करने लगेंगे कि सुपरमैन ग्रेविटी को कैसे ओवरकम कर पा रहा है। एक बड़ी क्रांति होगी। सोचिए, एक दिन आप सोकर उठें और सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर सिर्फ एक इंसान को दिखाया जा रहा हो, और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये इंसान हवा में उड़ सकता है। ये इंसान माउंटेन्स को आसानी से धूल बना सकता है, दीवार के आर पार देख सकता है, और जिसकी आंखों से लेजर निकलता हो। चारों तरफ बस इसी इंसान के बारे में बातें हो रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन की। इमेजिन करिए, अगर सुपरमैन सच में हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करता तो क्या होता। हमारी लाइफ जैसे अभी चल रही है, क्या सुपरमैन के एग्जिस्टेंस से हमारी लाइफ अभी के जैसे चल पाएगी? क्या क्या बदल जाएगा उसके होने से? और हाँ, इस सिनेरियो में हम बस सुपरमैन को ही रखेंगे। इसके अगेंस्ट ना कोई सुपर विलन होगा और ना ही क्रिप्टोनाइट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टाइटल है व्हाट इफ सुपरमैन एग्जिस्टेड इन द रियल वर्ल्ड। पॉलिटिकल लैंडस्केप। सुपरमैन के आने से पूरी पॉलिटिकल दुनिया हिल जाएगी। सरकारें ये समझने के लिए चक्कर काटेंगी कि ये इंसान दोस्त है या दुश्मन। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल हर जगह छा जाएंगे कि क्या सुपरमैन किसी एक कंट्री का साथ देगा या हमेशा न्यूट्रल रहेगा। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगा, जहां ये डिस्कस किया जाएगा कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के साथ कैसे एंगेज करें। कुछ देश उसे एक वेपन के रूप में देखना चाहेंगे, तो कुछ इस बात से डरेंगे कि वो उनके मामले में दखल ना दे। क्योंकि जब एक इंसान बिना आर्मी, वेपन्स या डिप्लोमेसी के बिना अपनी बात मनवा सकता है, तो दुनिया का सारा पावर एक इंसान के पास शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मान लो सुपरमैन किसी एक कंट्री और वहां की गवर्नमेंट के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, तो बाकी कंट्री इनसिक्योर महसूस करने लगेंगी। दो कंट्री के वॉर्स में उसका इंटरफेरेंस होगा, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया या इजराइल पैलेस्टीन के बीच जो वॉर इतने सालों से चल रही है, वो नहीं चल पाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि सुपरमैन की एग्जिस्टेंस ह्यूमैनिटी को ग्लोबल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसे इंसान से कैसे डील किया जाए जो किसी भी पावर का मोहताज हो ही ना। अब बात करते हैं रिलीजियस इम्प्लीकेशंस के बारे में। धर्म के मामले में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि अभी तक सारे इंसान जो भी मानते आ रहे थे, वो सारी मान्यताएं शक के घेरे में आ जाएंगी। धार्मिक लोग ये सोचने या जानने की कोशिश करेंगे कि सुपरमैन का असली नाम क्या है, वो कौन से धर्म को मानता है। सुपरमैन की गॉड लाइक एबिलिटीज से हर फेथ के लोगों के बीच नए सवाल उठेंगे, क्योंकि लोग सुपरमैन को एक चैलेंज के रूप में देखने लगेंगे उन ट्रेडिशनल गॉड्स के अगेंस्ट जिन्हें सभी धर्मों के लोग अभी तक मानते आए हैं। बहुत से लोगों को काफी दुख भी होगा कि जिन गॉड्स को अभी तक हम पूछते आए हैं, क्या वो सब झूठ थे। काफी लोग उसे एक डिवाइन मैसेंजर के रूप में देखेंगे, और काफी लोग उसे एक झूठा देवता मानेंगे, और कुछ लोग उसे वर्शिप करना शुरू कर देंगे। और मान लो अगर सुपरमैन ने इन सभी धर्मों में से किसी एक धर्म का साइड ले लिया, तो बहुत से लोग उस धर्म को सबसे प्रीशियस और प्रायोरिटाइज धर्म मानने लगेंगे, क्योंकि धार्मिक लोगों के लिए ये बात खुद एक गॉड लाइक बीइंग ने कही है। इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोग जो उसकी बातों से कन्विंस ना हो, वो उसे धर्म विरोधी मानने लगेंगे। डिफरेंट रिलीजन्स के इंटरप्रिटेशंस की वजह से टेंशन बढ़ सकती है। और एक सवाल, जब एक इंसान मिरेकल्स जैसी चीजें कर सकता है, तो ह्यूमैनिटी का डिवाइन इंटरवेंशन में विश्वास कैसा रहेगा। और अगर बात की जाए सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट और धर्म तक ही सीमित नहीं रहेगा, सोसाइटी भी एकदम बदल जाएगी। सोचिए, एक इनविंसिबल इंसान के बारे में सोच के लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे या पावरलेस। क्रिमिनल्स की तो हालत खराब ही रहेगी, क्योंकि वो इंसान इजीली उनकी बातें सुन सकता है। वो कहीं भी छुप कर बैठे हों, वो इजीली उन्हें ढूंढ सकता है और क्राइम को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग सुपरमैन को सेवियर मान लेंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाढ़, भूकंप, क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। और मान लो अगर नेचुरल डिजास्टर के दौरान सुपरमैन कुछ लोगों को नहीं बचा पाया, तो वो लोग इस बात पर उससे नाराज होंगे कि वो कुछ लोगों की तो मदद करता है और कुछ की नहीं। इससे हटकर थोड़ी बात करो तो सुपरमैन की प्रेजेंस एक डिपेंडेंसी भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जब एक इंसान सब कुछ कर सकता है, तो ह्यूमैनिटी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश क्यों करे। ऐसे में इंसानों का इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस धीरे धीरे खत्म हो सकता है।
एथिकल डिलेमास। अब सवाल उठता है अकाउंटेबिलिटी का कि अगर सुपरमैन कोई गलती करता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा। नॉर्मली हमारे लिए हम इंसानों ने ही बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। हर गलती के लिए आपका हिसाब किया जाता है, जिसकी वजह से इंसान कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको झेलना पड़ेगा। पुलिस, कोर्ट, पनिशमेंट, वो सब कुछ होगा इंसान की गलती के अकॉर्डिंग। पर एक ऐसे इंसान से कौन जवाब मांगेगा जिसे किसी जेल में नहीं रखा जा सकता, जिसके लिए देश की सरहदें सिर्फ एक मामूली लकीरें हैं जिन्हें वो पूरे दिन में न जाने कितनी बार पार कर सकता है। मतलब सोच के देखिए कि एक नॉर्मल इंसान को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। पर सुपरमैन के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। कागज का कोई भी टुकड़ा उसे एक देश से दूसरे देश में जाने से नहीं रोक सकता। और अगर सुपरमैन किसी सिचुएशन में रॉन्ग जजमेंट ले ले तो उसका नुकसान कौन भरेगा? क्या किसी के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो सुपरमैन को चैलेंज कर सके? किसी देश के चीफ जस्टिस को भी 100 बार सोचना पड़ेगा उसे नोटिस भेजने से पहले। हीरो और डिक्टेटर के बीच की लाइन बहुत जल्दी ब्लर हो सकती है। क्या सुपरमैन अपने मॉरल्स के बेसिस पर जज करेगा या इंसानी कानून के हिसाब से? क्योंकि खामियां तो दोनों में हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे खास चीज, जो कि है साइंटिफिक रिसर्च। सुपरमैन के होने से साइंटिफिक रिसर्च कैसे बदल सकता है? सबसे पहले सुपरमैन के पास जो सुपर स्ट्रेंथ और रैपिड हीलिंग एबिलिटीज है, उनका मेडिकल रिसर्च पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर सुपरमैन को किसी इंजरी का सामना करते हुए हील होते देखा जाए तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को ह्यूमन बॉडी के रीजनरेशन प्रोसेस को समझने का एक नया तरीका मिल सकता है। ये टेक्निक सीरियस डिसीजेज जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट देने में मददगार साबित हो सकती है। वैज्ञानिक उसको हाई स्पीड से साउंड बैरियर को ब्रेक करते हुए उड़ता देख ये जानने की कोशिश करने लगेंगे कि सुपरमैन ग्रेविटी को कैसे ओवरकम कर पा रहा है, ताकि वो लोग ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस ट्रैवल्स को और भी आसान बना सकें। और तो और, अगर सुपरमैन ने गैलेक्सी के हर कोने में ट्रैवल किया है और सन के अंदर डुबकी लगा के आया है, तो वैज्ञानिक बिल्कुल डेस्परेट हो जाएंगे उन सब चीजों को जानने के लिए जिन्हें वो अभी तक नहीं जानते हैं। सुपरमैन का होना वैज्ञानिक दुनिया में भी एक बड़ी क्रांति होगी। और अब सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज, होप एंड फियर इन बैलेंस। अभी तक जो भी बातें आपने सुनी, इन सब कियोस के बीच सुपरमैन ह्यूमैनिटी को यूनाइट भी कर सकता है। शायद पहली बार दुनिया अपने डिफरेंसेस भूलकर एक साथ इस रियलिटी का सामना करेगी। उसकी एग्जिस्टेंस एक उम्मीद बन सकती है जो ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करेगी कि वो अपनी ग्रेटनेस के लिए मेहनत करे। पर ये उम्मीद बिना डर के नहीं आएगी। डर उसके पावर का, उसके बदलने का, उसके खिलाफ जाने का। एंड में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सुपरमैन हमें क्या दे सकता है, बल्कि ये है कि उसके होने से ह्यूमैनिटी के बारे में क्या पता चलेगा। क्या हम उसके साथ को एग्जिस्ट कर पाएंगे या अपने ही फ्लॉज, डर, ग्रीड और जेलसी की वजह से इस मिरेकल को एक कैटास्ट्रफी बना देंगे। तो बस अब इतना ही। और अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप क्या करते अगर सुपरमैन सच में होता। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग फ्लिक्स टनल।